गुड मॉर्निंग क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है किसी चीज़ की रगड़ से पैदा होने वाली जो आवाज़ है, दैट इज़ फ्रिक्शन। घर्षण हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इंक्रीज़ कैसे फ्रिक्शन को कर सकते हैं, डिक्रीज़ कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। फ्रिक्शन इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेस मोशन। इट स्लोज डाउन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप गाड़ी ही चलाते हो, सड़क पर सामने से कोई आ जाता है तो आपको अगर एकदम ब्रेक लगानी पड़ती है तो उसकी गाड़ी के पहिए जो हैं ज़मीन के साथ इतनी तेज़ी से रगड़ खाते हैं कि उसकी आवाज़ आती है, ठीक है। और कई बार तो चिंगारी भी पैदा हो जाती है। फ्रिक्शन इज़ मोर ऑन ए रफ सरफेस एंड लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस। जितना रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना तेज़ी से होता है। स्मूथ सरफेस पे उतनी आवाज़ नहीं आती, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होता। हैव यू एवर थॉट वाई योर बाइसाइकिल स्टॉप व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक्स? जब ब्रेक हम लगाते हैं तो हमारा साइकिल क्यों रुक जाता है? वाई ए रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस एंड वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन ए स्मूथ और वेट सरफेस? ठीक है। टू आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन। सूखी जगह पर आप आराम से चलते हैं, गीली जगह पर आप संभल कर चलते हैं, पैर आराम से रखते हैं कि फिसल ना जाए। तो ऐसा क्यों है? फ्रिक्शनल फोर्स। Friction can be defined as the force that opposes the motion of an object. Motion mean movement. फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड। फ्रिक्शन को हम एक मूवमेंट के रूप में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रोल ए बॉल ऑन द ग्राउंड यू विल सी दैट इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम। इट डिपेंड्स कि हाउ मच फोर्स यू पुट ऑन द बॉल। जितनी फोर्स से, ताकत से आपने बॉल को डाला उतनी दूर तक बॉल जाएगी। आप क्रिकेट के मैच में देखते हो ना, उनको अंदाज़ा रहता है कि कितनी फोर्स लगानी है बॉलिंग के लिए कि वो प्लेयर तक पहुंच जाए, उसके बाहर ना जाए, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉल इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। बॉल पर हमने कितनी फोर्स लगाई है, इट डिपेंड्स अपॉन कि उतनी ही देरी के बाद वो बॉल रुक जाएगी। ज़्यादा तेज़ी से फेंका तो थोड़ा दूर तक चली जाएगी, कम फोर्स से डाला तो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। फ्रिक्शन ऑलवेज रिएक्ट्स friction always acts in a direction opposite to a moving object and tends to stop it from moving. जो फ्रिक्शन है हमेशा अपोजिट साइड से ही रिएक्ट करता है वो, और तभी वो चीज़ को रोक सकता है मूव होने से। फ्रिक्शन आल्सो प्रिवेंट्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। चलती हुई चीज़ को रोक सकता है फ्रिक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साइकिल चलाते हैं तो आपने एकदम से ब्रेक दबाई, साइकिल रुक गई। इफ़ यू पुश द बॉल फॉरवर्ड, अगर बॉल को आप आगे की तरफ डालते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ़ यू पुश द बॉल फॉरवर्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन होता है तो बॉल वापस आनी शुरू हो जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन विंटर यू ऑफन रब योर हैंड together to warm them. Friction caused by rubbing your hand together produces heat.
समटाइम आप सड़क पर भी देखते हैं कि अगर गाड़ी में एकदम ब्रेक लगती है तो स्पार्क होता है। सेम जब हम सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं तो इट प्रोड्यूसेस हीट। बॉडी एक दूसरे से जब रब करने पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, बॉडी में टच होती है, तो इट प्रोड्यूसेस हीट, गर्मी पैदा करती है। Thus we can conclude that friction is a force that opposes motion and produces heat. इसका अर्थ यही हुआ कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, ऐसी शक्ति है, ताकत है जो गति को रोकती भी है और गर्मी को पैदा करती है। ठीक है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। क्यों फ्रिक्शन पैदा होती है? इंटरलॉकिंग की ज़मीन आपने एकदम ब्रेक लगाई और पहिया वहीं का वहीं रुक गया। गाड़ी स्पीड में थी, उतनी तेज़ी से पहिया जो है वो ज़मीन से टकरा कर रुका, तो हीट पैदा हो गई। नो सरफेस इज़ कम्प्लीटली स्मूथ, ऑल सरफेसेस हैव हिल्स एंड वैलीज। कोई भी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है सरफेस, कोई ऊंची कहीं नीची। व्हेन ए बॉडी इज पुल्ड ओवर अनदर सरफेस, द हिल्स एंड वैलीज ऑफ बोथ द सरफेस इंटरलॉक with each other, giving rise to friction force. It opposes the motion of the body. आप साइकिल चलाते हैं, ऊंची नीची जगह आती है तो साइकिल की जो स्पीड है वो कम होने लगती है, आप उतनी स्पीड से नहीं निकल सकते। ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेम चैप्टर। थैंक यू क्लास।